अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हर दूसरा आदमी इसको डिस्कस कर रहा है जो थोड़ा बहुत भी मीडिया से या सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से वाबस्ता है, या आम भी मोबाइल यूज़ करने वाला आदमी आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे साथ आतिफ सज्जाद हैं जो इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं रिफा यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा Web3 भी पढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ये कुछ ना कुछ इनको महारत हासिल है और उसके स्टूडेंट भी हैं। तो हम आम लोगों के समझाने के लिए इनसे पूछेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। मतलब आप हमें ये बता दें सबसे पहले, थैंक यू फॉर योर टाइम, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ताकि एक आम आदमी ये समझ सके, क्योंकि आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो इस पे बात कर रहा है। और क्या ऐसा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इंसानी जहन को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मात दे दे या पीछे छोड़ दे? देखिए, जो एक कंप्यूटर है सादा, उससे आप जो टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं अपने डेली लाइफ के, वो करेगा। जो उसको आप कहेंगे वो करेगा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि वो खुद से कुछ सोच नहीं सकता और खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेसिकली, इंटेलिजेंस जो है वो एक इंसानी सिफत है, लेकिन जब उस मशीन को हम इंटेलिजेंस देंगे तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब एक मशीन में जहानत का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, जिससे वो खुद से सोच सकती है और उसी हिसाब से फैसले ले सकती है। और इसके अंदर हमारे जो आप बात करें कि इंसानी जहन को पीछे छोड़ जाएगी, ऑलरेडी पीछे छोड़ चुकी है। सिर्फ एक इसके अंदर जो डाउनफॉल है वो क्रिएटिविटी का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़िलहाल क्रिएटिव नहीं है, और माजी में जो इसके मॉडल्स आते रहे हैं उनमें भी जो मसाइल थे वो कुछ इसकी स्पीड को लेके थे। लेकिन अभी जो ChatGPT 3 आया है उसने बिल्कुल सारा जो है बाजी पलट दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत एडवांस फील्ड हो चुकी है इस वक्त, इसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और फ्यूचर में इसमें जो क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट मिसिंग है वो भी आ जाएगा। और आप अभी फ़िलहाल इस तरह है कि आप इसको यूज़ करके आप अपने टास्क को ईजी कर सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक 2000 वर्ड का आर्टिकल एक इंसान को लिखते हुए कितनी देर लगती है? 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं इजीली, कम से कम। हाँ, लेकिन वो आपको लिख के देगा 3 से 4 सेकंड में। 2000 वर्ड का आर्टिकल आपको ChatGPT या फिर AI के जो दूसरे मॉडल्स हैं वो लिख कर दे देंगे। ओह माय गॉड, 3 से 4 सेकंड में। अच्छा, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और उसमें जो आर्टिकल है वो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा पे तैयार हुआ है, जिसपे उसको ट्रेन किया गया, उसकी मदद से वो आर्टिकल को खुद लिख रहा है। वो आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे वो आपको आर्टिकल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो इसमें यही है कि फ्यूचर में इसमें काम होता जाएगा, और इंशाल्लाह 10 साल के बाद आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बहुत एडवांस फील्ड हो जाएगी। अच्छा, हम जो माजी में पढ़ते रहे हैं, जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल या 40 साल पहले बचपन गुजारा है, और लड़कपन में अपने हम एक फरहाद अली तैमूर की कहानी पढ़ते थे डाइजेस्ट में, और उसमें टेलीपैथी हमारे लिए पहला एक अजीबोगरीब, यानी इंसानी जहन से मावराई ताकत हम समझते थे। तो मतलब उसमें इंसान के जहन पे वो कब्ज़ा करता था टेलीपैथी का माहिर, और फिर वो उससे अपने काम कराता था। तो क्या ये उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है? देखिए, टेलीपैथी जो है वो एक प्रूवन साइंटिफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसे स्यूडो साइंस कहा जाता है, जो कि कुछ जो मानने वाले हैं वो मानते हैं। और इसको रेकी, जो अगर आपने सुना हो रेकी का नाम, जी बिल्कुल, जापानी जो तरीका इलाज है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको बगैर आमने सामने हुए, वो आपको फ़ोन पे भी या जितने मर्जी दूर हो आप, उससे आपको जो कोई भी बीमारी है उससे निजात दे सकती है। लेकिन ये एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और इस पे जो लोग मानते हैं वो तो मानते हैं, लेकिन एक प्रूवन कॉन्सेप्ट नहीं है। और लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि वो एक ऐसी मशीन है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन को या किसी भी चीज़ को सोचने की सलाहियत देती है, उसको अपने खुद से फैसले ले सकती है, और वक्त के साथ साथ नई चीज़ें सीखती है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह है कि जो आप फॉर एग्जांपल अभी अब एक मॉडल तैयार हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो एक फाइनलाइज मॉडल नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा, उसकी नॉलेज में खुद ब खुद इजाफा होता जाएगा लोगों से बात करके, और वो अपने डाटा सेट में वो ऐड करता जाएगा, और इसी के साथ साथ अपने जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाता जाएगा। जबकि टेलीपैथी जो है, जो एक
बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसका एआई से डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। अच्छा, रोबोट की अगर हम बात कर रहे हैं, रोबोट इंसान खुद तैयार करता है, उसमें आप जो प्रोग्राम फीड करते हैं वो आप वही चीज़ वो आगे डिलीवर करता है या एग्जीक्यूट करता है। तो क्या रोबोट की ही कोई एडवांस्ड फॉर्म है ये, या ये अलग अलग चीज़ है? आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस रोबोट्स हैं वो रिलेटेड हैं लेकिन अलग चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फिजिकल फॉर्म की चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक कोई भी मतलब एक मॉडल है जो फैसले लेता है खुद से और नई चीज़ें सीखता है और आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन रोबोट जो है उसको प्रोग्राम किया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक फिजिकल मशीन है रोबोट, उसे आप तैयार करते हैं यार कॉफ़ी बनानी है, वो प्रोग्राम है उसने कॉफ़ी बनानी है। लेकिन अभी जो काम आइंदा जाके होगा, अभी हो भी रहा है, बोस्टन डायनामिक्स एक है, फेसबुक पेज है, ये कुछ इंजीनियर्स हैं जो कि मशीन को तैयार करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर के अंदर हम एक मॉडल से इंटरेक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फॉर एग्जांपल मैं एक रोबोट में प्रोग्राम कर दूँ तो उससे ये होगा, मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का है, वो आप उससे बात करते हैं, वो आपको जवाब देता है। मेरे साथ वो रोबोट बैठा हुआ है, अब मैं उससे फिजिकली बात कर रहा हूँ, मैं उससे हाथ मिला रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से एक फिजिकल मॉडल। और रोबोट जो है बेसिकली अभी जो अभी मौजूदा दौर की बात करें तो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ओके, फिजिकल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान में या दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्रेन कंट्रोल और थॉट कंट्रोल की मशीन ये दावा किया जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने बनाई है। तो ये उसी की यानी प्योरीफाइड या उसी की एडवांस्ड फॉर्म कोई है या उसी पे काम किया गया या अलग चीज़ है वो? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी आगे की चीज़ है, इस पे अभी इतना काम नहीं हुआ ब्रेन कंट्रोल डिवाइसेस पे। एक मैं देख रहा था एवीटेक या इवोटेक की इस तरह की कोई है 14 EEG मॉनिटर डिवाइस है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि ब्रेन को आपके कंट्रोल नहीं करना है, आप वो डिवाइस को अपने दिमाग सर पे लगाएंगे, आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल पास करके आप दूसरी चीज़ों को अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को हाथ लगाए बगैर। फॉर एग्जांपल अब आप अपने पीसी के साथ कनेक्टेड हैं, आपने दिमाग सर पे पहनी हुई, आप टाइप कर रहे हैं अपने जहन में, तो वो आपके कंप्यूटर पे खुद ब खुद टाइपिंग हो रही हो। बेसिकली ये इस पर भी काम नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही उसमें न्यूरो साइंस में आ जाता है कि न्यूरो हमारे जो दिमाग होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस पे एक कंपनी है ऊपर आर्टिफिशियल इनकी एलॉन मस्क की, वो इस पे काम कर रही है न्यूरो साइंस पे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही फील्ड में आ जाता है न्यूरो साइंस में, और ये मतलब आप ब्रेन की मदद से अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो है ये क्या खुद अपने तौर पर भी डिसीजन मेकिंग की इसके पास सलाहियत होगी, या आप इसको जो कहेंगे वो वही करेगी आगे चल के? अब फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने जाना है लाहौर, मैं पहली दफ़ा लाहौर जा रहा हूँ ज़िंदगी में। मैं इसको बोलूँ कि मैंने इस डेट को लाहौर जाना है, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मैं लाहौर रुकूंगा, मुझे खाना खाना है अच्छा, मुझे अच्छा होटल चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, ये खुद से अब फैसले लेके मुझे एक ही रिजल्ट ला के देगा, जबकि मैं ये चीज़ गूगल पर सर्च करूँगा तो हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी। ये फैसले लेके सबसे जो मुझे जो मेरे उसके लिए रिक्वेस्ट की अप्रोप्रिएट सबसे जो रिजल्ट है वो फेच करेगा, उसको अपने तौर पे उसको एडिट करके मेरे सामने प्रेजेंट करेगा। बेसिकली ये है इसका खुद से डिसीजन लेने की इसके अंदर कैपेबिलिटी अभी है, और ये आइंदा इसमें इम्प्रूव होती है। यानी ऑलमोस्ट वही काम करेगा जो एक इंसान लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद या मेहनत के बाद करता है, तो वो उसका फौरी रिजल्ट दे देगा। अच्छा, एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक आम आदमी की जो आज़ादाना सोच है उसको पाबंदियों में जकड़ देगी। यानी कोई आदमी जो है वो, इसको मैं ज़रा ज़्यादा आसान अल्फाज में पूछूं तो उसको ये ख़दशा होगा कि यार मैं ये सोचूंगा तो उसको ये कंट्रोल कर लेगी या उसको इंटरप्ट करेगी या उसको रिकॉर्ड कर लेगी। तो वो फिर ये सोचने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि यार मेरी सोच जो है या मेरी थॉट्स जो हैं वो किस कदर सेफ़ हैं, या मुझे सोचना चाहिए भी कि नहीं। तो ये इससे इंसानी सलाहियत मुतासर नहीं होगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो अभी बात हो रही है ना सोच की, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहेवियर जो है उसके ऊपर बात करते हैं हम, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिलहाल
उसको कैच कर सकता है और इसको उसका जो ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक उसको चीज़ें सजेस्ट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें उस चीज़ का ऐड आ जाता है फेसबुक पे ऊपर, यस, किसी भी उसके ये सवाल भी मेरे जहन में था, अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया। तो ठीक है, लेकिन असल में हो ये रहा है कि अभी आपके वो जहन को पढ़ नहीं रहा। बेसिकली अब वो देखेगा कि मैं आजकल फॉर एग्जांपल क्रिकेट की वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ओके, अब मैं उसके बाद सोचूंगा कि मैं यार इस तरह कोई बैट लूं या फिर क्या कहते हैं बॉल लूं, किट लूं पूरी क्रिकेट की। तो अब उसे पता है, इसने वीडियोस देखी है फेसबुक पे, इसने फेसबुक पे भी गया है, यूट्यूब पे भी गया है और इसने वीडियोस देखी है क्रिकेट की। तो हो सकता है कि इसको क्रिकेट की चीज़ों का शौक हो, जो इक्विपमेंट है बैट बॉल, तो ये मुझे बैट बॉल का ऐड दे देगा। अब मुझे मेरे सामने जब ऐड आएगा मैं चौंक जाऊंगा कि यार ये तो मैंने सोचा था और इसने मुझे ऐड दे दिया। हालांकि उसने मेरा बिहेवियर नोटिस किया कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ, आजकल मुझे क्रिकेट का शौक है, तो उसने मुझे उस हिसाब का ऐड दिखाया। बेसिकली ये है। तो ये जो बात है कि ह्यूमन सोच को कैप्चर करना, वो बेसिकली है न्यूरोसाइंस, कि आपके दिमाग में एक चिप है जो कि आपकी सोच को कैद कर रही है और उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है कि जो है आपकी सोच आज़ाद नहीं रहेगी, क्योंकि हर वक्त जिस तरह भी हम मॉनिटर हो रहे हैं उस तरह ऑब्वियसली आपका दिमाग में भी जब चिप लगेगी तो आप मॉनिटर होते रहेंगे। लेकिन वो आपकी चॉइस है, आप लगवाना चाहें या नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे की बात है। अभी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आज़ादी सोच को नहीं कोई खतरा आपको, आज़ादी सोच को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अच्छा, एक खदशा ये भी जाहिर करते हैं लोग कि आगे चल के जो पावरफुल माफियाज हैं वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा होगा, कितना मल्टी डायमेंशनल होगा, और क्या ये मतलब हुकूमतें भी इसको इस्तेमाल करेंगी? जैसे आजकल बायोलॉजिकल वॉर की बात चल रही है, हुकूमतें करती हैं, तो ये कितना, इसका इम्पैक्ट कितना वसी होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दुनिया पे वो ये है कि इसको आप सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी माफिया या फिर कोई भी ग्रुप है या कोई भी बंदा है, वो किसी के ऊपर जासूसी करना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैमरास को उस तरह डिज़ाइन करे कि वो उसकी जासूसी करता रहे बगैर उसके कंसेंट के, उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा अभी जो काम हो रहा है वो साइबर अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे। मतलब आपने एक मॉडल तैयार कर दिया है, आप सो रहे हैं, आपके कंप्यूटर से अटैक किए जा रहे हैं दूसरी दुनिया में, ममालिक में, कहीं पर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये है। उसके अलावा जो है ह्यूमन जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और भी काफ़ी सारे हैं जो। और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके, जो अगर मोटे मोटे हम 2-3 देखें तो? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि आपकी ह्यूमन की जो पावर है उसको अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैच करें तो आप 100 गुना तेज़ हैं। आप 100 गुना बाकी दुनिया से तेज़ हो सकते हैं। आपने कोई भी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन बनानी है या कोई भी आपने टास्क करना है, अब जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में 3 से 4 दिन लगेंगे इंटरनेट से, वो आपको एक आप जुमला लिखेंगे और 10 सेकंड में आपको आ जाएगा उसका वो। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरह यूज़ करें तो इंसान बेसिकली अब सुपर ह्यूमंस की तरफ जा रहा है। तो नोआ हरेरी हैं, एक इसराइली साइंटिस्ट हैं, उनकी एक बुक है होमो ड्यूज, बहुत मशहूर बुक है। वो ये कहती है कि होमो सैपियंस से, होमो सैपियंस यानी जो हमारी जो डार्विन थ्योरी है कि इंसान बंदर था पहले बेसिकली, तो उससे हम मूव कर रहे हैं होमो ड्यूज की तरफ। होमो ड्यूज ये है कि इंसान एक सुपर ह्यूमन बनने वाला है, कि मतलब हम एक ऊपर की चीज़ होंगे और हमारे नीचे रोबोट्स काम कर रहे होंगे। बेसिकली ये हम रोबोट्स डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इससे ये भी खतरा है कि रोबोट्स इतने एडवांस हो जाएं कि वो हमें उसका क्या कहते हैं एक हमारे ऊपर ही ना बात आ जाए सारी, कि वो इतने एडवांस हो जाए कि हम उनके अंडर काम करना शुरू हो जाए, या वो मार भी सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। और वेल फंक्शनिंग भी हो सकती है। एक मशीन है, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई गलती तो इंसान नहीं बनाई है, तो कोई ना कोई गलती तो होगी उसके अंदर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसका जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए और इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो मैकेनिज़्म है उसके लिए क्या किया जा सकता है? अभी इस टाइम जो है वो फिलहाल इतना वो मसला नहीं हुआ, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिस पे ईयरली या हर 5 साल बाद बैठ के पॉलिसीज़ डिस्कस होंगी, और वो उसके AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को की प्रोडक्शन, यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह करना है उसके बारे में लॉज और ये सब कुछ निकाले जाएंगे। और इसके बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, ये कंपनीज बनाती रहेंगी और जो कुछ मर्जी करते रहे, ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो फिर आप
देख लेंगे दुनिया। यानी ऐसा लगता है कि जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसको रोकने के लिए जो जैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, तो इसका भी कोई ना कोई, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ज़्यादा साबित होगी। खतरनाक चीज़। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन रही, इस पर एक और भी सेशन होना चाहिए, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि इसकी लास्ट लिमिट क्या है, कहाँ तक जा सकती है ये? देखिए, इंसानी जो दिमाग है वो अब आज से, जब पहले टेलीफोन आया या फिर एक व्हील इजाद हुआ तो इंसान सोचता था यार इससे आगे क्या होगा इसके अंदर एडवांसमेंट। तो अभी भी ये लोग कह रहे हैं ये बस इसकी एक्सट्रीम है एआई की, लेकिन अभी जो ओपन एआई है बेसिकली एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा जो काम करे, सबसे बड़ी जो मार्केट होल्ड कर रही है, $1.9 बिलियन उस कंपनी की वर्थ है इस वक्त, और वो उस पर काम किए जा रही है। उनको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर आई है आई गेस $50 बिलियन की, जिसकी एक मिनट में आपको चेक करके बता देता हूँ एग्जैक्ट फिगर। $10 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने डील ओपन की है। $10 बिलियन में? $10 बिलियन में अगर माइक्रोसॉफ्ट से खरीद लेता है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट के पास तो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो अभी इस वक्त जो है चैट GPT-3 चल रहा है, जो ओपन एआई का मॉडल है, जो कि काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आने वाला है वो चैट GPT-4 है, और उसके अंदर वो इससे 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आप हिसाब लगा लें कि 2,000 वर्ड का आर्टिकल अगर वो आपको 4 सेकंड में लिख के दे रहा है, तो वो 10,000 गुना तेज़ जो एक मॉडल है वो किस तरह लिख के देगा। और ये जल्दी आएगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और ये बदलेगा, इंसान देखता रह जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।